जय श्री कृष्ण मित्रों सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इस दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से जीवन में अपार सफलता मिलती है। सभी पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 की सबसे आखिरी एकादशी यानी सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सफला एकादशी साल की अंतिम एकादशी के रूप में 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और यह व्रत प्रतिवर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रहता है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह व्रत सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला व्रत होता है। इस एकादशी के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हर कार्य में व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। इस व्रत की गणना सभी एकादशियों में श्रेष्ठ रूप में की जाती है, क्योंकि यह व्रत इंसानों के सभी दुख कष्टों को दूर करने वाला व्रत होता है। तो सफला एकादशी व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार से है। शास्त्रों और पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। पद्म पुराण में ऐसा बताया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष या सुख नहीं मिलता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से यानी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने से, व्रत कथा को श्रवण करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति सहज व्यक्ति को हो जाती है। मान्यता ऐसी है कि इसी व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत हो जाता है। तो सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन रहेगा। एकादशी तिथि का आरंभ 29 दिसंबर 2021 बुधवार को दोपहर 4:12 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर 2021 गुरुवार को दोपहर 1:40 पर समाप्त होगी। उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार को प्रातः सूर्योदय से प्रातः 10 बजे तक का समय पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो सफला एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ करके अपने घर की साफ सफाई या घर के मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी का मंत्र सहित ध्यान करना चाहिए और भगवान विष्णु जी के सामने इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। तो पूजा के लिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर को एक पटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके विराजित करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से तस्वीर समेत चारों तरफ जल का छिड़काव करना चाहिए। पूजा के लिए घट यानी कलश की स्थापना करें और शुद्ध घी का दीपक जलावें। पुष्प भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ावें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके आरती करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी वस्तुओं का भोग अर्पित करना चाहिए और सायंकाल के समय फिर से उनकी पूजा आराधना करें, आरती आदि करें। भगवान की पूजा के बाद तुलसी पूजन अवश्य करें और दान भी करें। जो भी वस्तु आप दान करना चाहें इस दिन करें, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। फिर अगले दिन इस व्रत का पारण श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके करें। तो इस दिन के व्रत में केवल सात्विक भोजन ही आपको लेना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो सफला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनको हमेशा सदाचार व्रत का पालन करना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए।
किसी भी प्रकार का पाप या अनाचार करने से आपको बचना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि के दिन से ही मन में भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन लहसुन, बैंगन, प्याज, मांस, मदिरा, तंबाकू, पान सुपारी आदि से परहेज रखना चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए बल्कि जमीन पर आपको सोना चाहिए। रात्रि में इस दिन जागरण करने का विशेष महत्व होता है। रात्रि में जागरण करने से, भजन आदि करने से या भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करने से एकादशी के व्रत का अनंत गुना फल मिल जाता है। सफला एकादशी के दिन दातून करना वर्जित होता है। साथ ही इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ती आदि तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो इन नियमों का पालन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सफला एकादशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता भी मिलती है। तो कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है, कथा भी सुनी है। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान होता है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके विधान पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो जिस प्रकार नागों में शेष नाग होता है, पक्षियों में गरुड़ होता है, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ होते हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्र चित्त से ध्यान पूर्वक सुनो। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति भाव श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। तो सफला एकादशी की कथा इस प्रकार से है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री, वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था, अत्याचार करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और मैं क्या कर्म करूं। अंत में उसने चोरी करने का मन में निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय के पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रह करके पशु आदि को मार करके खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे पुनः छोड़ भी देते थे। तो वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वन में एक वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका था। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित सा हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर के उसकी मूर्छा दूर हुई थी। गिरता पड़ता वह भोजन आदि की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठा करके वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया था। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई थी। तो उसके इस उपवास और जागरण करने से भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए।
दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के पुनः राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जयकार हो कह करके अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर के उसे समस्त राज्य का भार पुनः सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का सारा भार सौंप करके वन में तपस्या करने को चला गया और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, इस व्रत कथा को एकाग्र चित्त से सुनता है, उसे अंत में मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसे जीवन में सफलता भी मिलती है। जो व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान माने जाते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक भक्त लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।